जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हों। मेरे मित्र, आप ही में से किसी स्टूडेंट ने वीडियो के नीचे कमेंट करा था कि गुरुजी हमारी आईटीआई अपियरिंग चल रही है और अगर हमारे आईटीआई के रिजल्ट आने से पहले एएलपी की वैकेंसी आ जाती है तो क्या हम फॉर्म डाल पाएंगे या फिर नहीं डाल पाएंगे। और इस तरह के सवाल बहुत सारे मित्रों के मन में लगातार चल रहा है। कई मित्रों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज करा था, कॉल करके भी पूछते हैं कि गुरुजी हमारा आईटीआई अपियरिंग है तो हम फॉर्म भरेंगे या नहीं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उस मित्र ने कमेंट में क्या पूछा था। तो कमेंट में इन्होंने पूछा था, ये भाई हैं रोहित सैनी जी। ये कह रहे हैं कि सर मेरी आईटीआई डीजल ट्रेड से 2022-2023 में चल रही है, जिसकी एग्जाम एंड रिजल्ट जुलाई 2023 में कंप्लीट होगी और पहले फॉर्म ओपन होते हैं तो मेरा फॉर्म एप्लीकेशन नंबर से अपियर से भरा जाएगा क्या नहीं भरा है। और ये जो सवाल है वो बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा है कि गुरुजी हमारा आईटीआई अभी चल रहा है और अगर वैकेंसी आ जाती है तो क्या हम फॉर्म डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। तो मेरे मित्र, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं ले चलूंगा 2018 के एएलपी वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ध्यान दीजिएगा कि 2018 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन का, उसमें आपको जो पैरा है 6.0 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर नोटिफाइड पोस्ट इन द सीएन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एनेक्सर ए में बी रेफर्ड फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अगेंस्ट ईच ऑफ द पोस्ट। मेरे मित्र, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एनेक्सर ए में सर अलग अलग पोस्ट के लिए टेक्निकल डिग्री की रिक्वायरमेंट बताई गई है, उस हिसाब से जो भी कैंडिडेट जिस किसी भी पोस्ट के लिए डालेंगे वहां पे जो भी टेक्निकल डिग्री चाहिए होगा वो उसको वहां पे लगा के भरना होगा। और ध्यान में रखेंगे कि वो जो टेक्निकल सर्टिफिकेट होगा सर, वो जो आपका यहाँ पे है कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन का क्लोजिंग डेट होगा उनसे पहले उनको वो सर्टिफिकेट उसमें लगाना होगा कि हाँ इस पोस्ट के लिए हमारा ये टेक्निकल डिग्री मांगा जा रहा है तो हमारे पास ये टेक्निकल डिग्री है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो आपका जो भी ट्रेड है उसके रिलेवेंट में जो भी पोस्ट है, जब आप फॉर्म डालेंगे उस वक्त आपको क्या करना होगा, तो सर उसके सर्टिफिकेट की चर्चा करना होगा और वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है फिर कि दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि वैसे जो फाइनल एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपके इस पोस्ट के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, शुड नॉट अप्लाई, यानी कि वो अप्लाई नहीं करेंगे। मेरे मित्र, 2018 के एएलपी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका अगर वैकेंसी का फॉर्म आता है और आपका आईटीआई कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। मतलब ये कि आप अपियरिंग के सेंस में एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं डाल, अगर वो पोस्ट जो है वो आपका आईटीआई किसी टेक्निकल डिग्री की मांग करता है तो उसके लिए। मतलब ये हुआ सीधा सा कि जितने भी बच्चे अपियरिंग कर रहे हैं अगर उनका रिजल्ट फाइनल जो है वो वैकेंसी से पहले आ जाती है तो बहुत अच्छा है, और अगर वैकेंसी से पहले यानी कि इधर आपका फॉर्म का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है तो सर आप अप्लीकेबल नहीं होंगे रेलेवेंट पोस्ट के लिए जहां पे आपके पास जो टेक्निकल डिग्री है वो यूज किया जाएगा। क्योंकि वो आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालेंगे, अपियरिंग के सेंस में नहीं डालेंगे। अब बहुत सारे मित्रों के मन में सवाल आएगा कि गुरुजी तब बिना आईटीआई वाला जो है वो एलपी नहीं बन सकता है, टेक्नीशियन नहीं बन सकता है। नहीं मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो 10th के साथ आईटीआई कर लेते हैं, 10th के साथ आईटीआई कर लेते हैं। तो जो 10th के साथ आईटीआई कर लिए होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए सर एएलपी का भी दरवाजा खुला हुआ है और टेक्नीशियन का भी दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन जिस किसी भी बच्चे का 12 हो गया है और 12 में वो पीसीएम है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से है, ठीक है, और इनके पास कोई आईटीआई डिग्री नहीं है या फिर इनकी आईटीआई चल रही है अभी, ध्यान दीजिएगा कि जो 10th और आईटीआई साथ में कर लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो करते हैं, तो जो 10th और आईटीआई साथ में कर लिए उनके तो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन जो बच्चे 10th किए और किसी कारण से आईटीआई नहीं कर पाए या कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ले पाए और सीधे 12 में वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12 पास आउट हैं, तो ये बच्चे सर फॉर्म डाल सकते हैं। किसके लिए सर? तो सर टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। हाँ, जहां पे आईटीआई सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पोस्ट होगी उसके लिए आप इलिजिबल नहीं होंगे। बाकी आप टेक्नीशियन के लिए सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12 से किए हैं तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, वैसे बच्चे जो अभी 10th कर रहे होंगे और उसके बाद आईटीआई कर रहे होंगे, उनका आईटीआई क्लियर नहीं हुआ है, तो सर आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ना टेक्नीशियन के लिए ना एएलपी के लिए। जिनका हो गया है उनके लिए दोनों दरवाजा खुला है। जो आईटीआई जिनका अपियरिंग चल रहा है और 12 पास है उनके लिए सर टेक्निकल पोस्ट है। और जो अभी 10th के बाद आईटीआई कर रहे हैं सर, अगर वैकेंसी आती है तो फिर आप उसके लिए अप्लीकेबल नहीं। तो मेरे ख्याल से आप सबों के मन में जो ये डाउट था कि आईटीआई अपियरिंग वाले स्टूडेंट भर सकते हैं या फिर जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आईटीआई की डिग्री है या कोई टेक्निकल डिग्री है वही भर सकते हैं, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आईटीआई डिग्री, जैसे कि एएलपी की बात की जाए तो वहाँ पे आपका आईटीआई डिग्री मस्ट हो जाता है, टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, कोई ना कोई आपका टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए एएलपी के पोस्ट में। लेकिन टेक्नीशियन के पोस्ट में आते हैं तो कुछ आपको ऐसे भी पोस्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पे पीसीएम सर जरूरी होता है और आपको कोई टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे ख्याल से आप सभी इस चीज को समझ पाए हो। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस।